हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लीची ड्रामा। और आज है मेरे कन्नू और कान्हू का बर्थडे यानी कि जन्माष्टमी। तो आज मेरे जो कान्हू हैं वो हो जाएंगे पूरे 5 इयर्स के और जो कन्नू हैं वो हो जाएंगे पूरे 4 इयर्स के। दोनों में 1 साल का डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं। तो दोनों लोग अभी सो रहे हैं। हैप्पी बर्थडे कन्नू और कान्हू। तो हमारे दोनों कान्हा जी उठ चुके हैं। अब मैं जा रही हूँ दोनों को स्नान करवाने पंचामृत से, क्योंकि बर्थडे वाले दिन कुछ तो स्पेशल होता ही है। तो आज इन दोनों का भी बर्थडे है, तो आज मैं पंचामृत से स्नान करवाऊंगी। फिर जो पंचामृत बनेगा उसको हम प्रसाद के रूप में ग्रहण कर लेंगे। सबसे पहले मैंने गंगा जल से स्नान करवाया, फिर उसके बाद मैंने घी से स्नान करवाया। फिर उनकी बॉडी पे अच्छे से घी मैंने रगड़ी। दोनों को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था नहाने में। फिर दही से स्नान करवाया, फिर दही को भी बॉडी पे मैंने अच्छे से रगड़ा। तो आपको लग रहा होगा जो बड़े वाले हैं वो बड़े हैं, जो छोटे हैं वो छोटे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो छोटे हैं वो बड़े हैं और जो बड़े हैं वो छोटे हैं। फिर मैंने घी से स्नान करवाया, दूध से स्नान करवाया। अभी दूध से नहीं करवाया, घी से ही कराया अभी। फिर अब मैंने दूध से स्नान करवाया। फिर मैंने आखिरी में गंगा जल से अच्छे से दोनों को स्नान करवाया। दोनों कान्हा जी हमारे नहा चुके हैं। फिर मैंने दोनों को उनकी टॉवल से पोंछा। बड़े आराम से ही बैठे हुए थे। अब मैं जा रही हूँ दोनों को उनके कपड़े पहनाने। यहाँ मैंने दोनों को कपड़े पहना चुकी हूँ, उनकी सुबह की ड्रेस, और वो अपने झूले में भी बैठ चुके हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। दोनों की मैं जब भी लाती हूँ सेम ड्रेस लाती हूँ। देखिए कितने ही प्यारे लग रहे हैं। कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं मेरे दोनों कान्हा जी। फिर मैंने दोनों को फूल अर्पण किए। उनका झूला कैसे लगा आपको ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिर हो रही थी यहाँ पे भोग की तैयारी दोपहर वाले। सुबह का भोग मैं लगा चुकी थी और मम्मी बनाएंगी पूड़ी, आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, रायता और चावल। जैसे कि हमारा भोग बन चुका है, अब हम जा रहे हैं भोग लगाने। ये है कुछ दोपहर का 12 बजे का समय जब हम भोग लगाने जा रहे हैं। उनकी फेवरेट चीज़ें मैंने सुबह भोग लगाई थी, चॉकलेट और फ्रूटी। भोग लगाने वाली वीडियो मैं नहीं बना पाई, आई एम सॉरी उसके लिए। तो हो चुका था ये कुछ 2-3 बजे का समय। यहाँ चल रही थी शाम की डेकोरेशन की तैयारी। सब लोग आए हुए थे, सब डेकोरेशन में लगे हुए थे। यहाँ लाइटें लगाई, तो सब बैलून फुला रहे थे बड़ी मेहनत से। बैलून भी सब फुला रहे थे। यहाँ पे दीदी बैलून फुला रही थी बड़ी मेहनत से। आंटी अभी वहाँ पे अंकल आंटी उसको टांगने की तैयारी कर रहे थे कि ऊपर हम उसे टांग देते हैं। वहाँ पे भावना आंटी से मैं कह रही थी आंटी आप ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो क्या, तो आंटी की वीडियो उस समय रिकॉर्ड कर रही थी। फिर यहाँ पर्दा लगा चुके हैं और आंटी यहाँ पे इसे पकड़ के खड़ी हुई ताकि ये नीचे ना गिर जाए। भावना आंटी पीछे बैठ के फोन चला रही थी और यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को हल्की प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए जन्माष्टमी का दिन है तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सब बड़े जोरों शोरों से लगे हुए थे डेकोरेशन करने में और मम्मी बैठी हुई थी। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। सच बताओ तो मैंने कुछ ज़्यादा काम तो किया नहीं, बस वीडियो रिकॉर्ड करने का काम किया है मैंने, और कुछ नहीं किया मैंने इसमें। मेरी मेहनत कुछ नहीं है, बाकी सबकी आंटी हरों की सबकी मेहनत है।
आंटी अंकल की मेहनत है, दीदियों की मेहनत है जिन्होंने गुब्बारे फुलाए। फिर यहाँ लग रहा था पंडाल, जहाँ पे सारे कान्हा जी बैठेंगे। फिर मैं आ गई थी अंदर और यहाँ हमारे दोनों कन्हू कानू बैठे हुए थे आराम से अपने झूले पे। फिर मैं बाहर आई थोड़ी देर बाद बाहर देखने की डेकोरेशन कैसी चल रही है। फिर बाहर अंकल और आंटी ने फूल लगा दिए थे। फिर हो चुका था शाम का समय, तो मैं दोनों कान्हा जी को रेडी करने के लिए आ गई थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं दोनों के लिए हमेशा सेम सेम ड्रेस लेती हूँ और आज भी मैंने सेम सेम ही दोनों के लिए ड्रेस ली थी। बस साइज का फर्क होता है, बस बाकी सब मैं सेम ही लेती हूँ दोनों के लिए। और ये बड़ी ही प्यारी सी ड्रेस मिली मेरे को, तो फिर मैंने पहले बड़े वाले की मिली तो फिर मैंने वो ले ली। फिर मैंने बहुत देर तक ढूंढा, तब जाके मेरे को ये दूसरी भी मिली, तो मैंने ये भी फटाक से ले ली। फिर मैंने दोनों की ड्रेसेस अच्छे से पिन कर दी और मैंने माला भी सेम लाई थी, बस साइज का फर्क है, एक छोटी एक बड़ी। दोनों बहुत ही ज्यादा नखरे कर रहे थे कपड़े पहनने में। जब पहन लेते हैं तो फिर वापस उतारने का नाम नहीं लेते। और ये रहे छोटे छोटे से इयररिंग मेरे कान्हा के। मुझे भी तैयार होना था, तो मम्मी वही कह रही थी जल्दी से कान्हा जी को रेडी कर दो, फिर तुम भी तैयार हो जाना। इयररिंग पहनाने में मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि छोटे छोटे से तो कान हैं, लेकिन फिर भी मैंने कैसे भी करके इयररिंग दोनों को पहना ही दिए। फिर मम्मी भी आ गई थी देखने के लिए कि श्रृंगार अच्छे से हो रहा है कि नहीं। फिर मैंने पहनाए दोनों को कंगन उनके। बस एक चीज सेम नहीं मिली, वो है पगड़ी। मैंने बहुत देर ढूंढा पगड़ी को, लगभग 10-12 मिनट मैंने पगड़ी ढूंढी, तभी भी जाके मेरे को पगड़ी नहीं मिली, कहीं भी सेम नहीं मिली। उन भैया के पास भी सेम टू सेम पगड़ी नहीं थी, तो फिर मेरे को मजबूरन अलग अलग पगड़ी लेनी पड़ी। तो गाइस पार्ट 2 के लिए वेट करिए, वो भी जल्दी आएगा। बाय।